In this video, we solve the problem 4, 5, 6, 7 of the exercise 1.5. In previous video, we solved the problem of the exercise 1.5 up to 3. But now we start to solve the problem of 4. 4 number प्रॉब्लम जो है इफ u इज इक्वल टू 1 टू u यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a इज इक्वल टू जो सेट a दिया हुआ वह 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7। हमको वेरीफाई करना है पहला a यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट और दूसरा a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। वेरीफाई जो करना होता है उसके लिए हमको लेफ्ट साइड निकालना होगा, राइट साइड निकालना होगा और हम देखेंगे कि दोनों बराबर होता है। तो दोनों अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, वह सही है, स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे पहला वन जिसको हमको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नाउ तो देखो पहले तो ए यूनियन बी निकालो, हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी देखो कितना हो जाएगा, ये है 2 4 6 8 और यूनियन और ये है 2 3 5 7, दोनों को यूनियन कर लूं तो कितना आएगा 2 3 4 5 6 7 8, 2 कॉमन है 3 2 3 4 5 6 7 इसका 8, ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसका कंप्लीमेंट करो जिसको हम एलएचएस बोलते हैं, एलएचएस जो निकालना है हमको वह है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, यानी कि यू में से ए यूनियन बी को निकाल देना है। तो यू में से निकाल दो तो यू इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से हम क्या करेंगे ए यूनियन बी को निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या है 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दो तो कितना बच जाएगा, देखो केवल एक एलिमेंट बचेगा, 2 एलिमेंट बचेगा 1 और 9, ये हो गया एलएचएस ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। दूसरा देखो अब निकाला हमको आरएचएस, तो आरएचएस के लिए क्या क्या करना होगा पहले ये देखते हैं। अगेन देखो कि हमको पहले ए कंप्लीमेंट निकालना होगा, यानी कि u माइनस ए। देखो तो u में से a को निकाल दो तो देखो क्या बचता है, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से a को निकाल दो, a है 2 4 6 8, ये हो गया। तो अब हम देखें क्या कि इसमें से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 4 6 8 को निकाल दो तो बचेगा 1 3 5 7 9। इसके बाद क्या करो बी कंप्लीमेंट निकालो। अब बी कंप्लीमेंट निकालो तो देखो क्या आएगा बी कंप्लीमेंट, इसको भी u माइनस बी करो, यानी कि u में से b को निकालो। तो u में से b को निकालो तो देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करो 2 3 5 7, तो देखो कितना आता है, निकाल के देखो
तो 2 3 5 7 को निकालो तो 1 और 2 3 निकल गया, तो 4 6, इसके बाद 8 9, इसके बाद RHS निकालो। तो RHS देखोगे कि A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालो। इंटरसेक्शन तो तुम देखो दोनों का इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट है 1 3 5 7 9, और इसमें है 1 4 6 8 9। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको चूज करो। तो देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो देखोगे 1 है और 9 है। तो इस प्रकार देखो कि दोनों बराबर है। जो आया है 1 LHS और RHS में जो एलिमेंट्स आया है इसमें भी कितना है 1 9, ये भी एलिमेंट्स क्या है 1 9। इस प्रकार तुम देख सकते हो, इसको 2 लिख सकते हो और इसको 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS। और इसी प्रकार ये वेरीफाई हो जाता है कि A यूनियन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इस प्रकार हम फर्स्ट नंबर बना चुके। इसके बाद हम क्या देखते हैं, दूसरे नंबर को प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड तो देखो दूसरा नंबर इसका, दूसरा नंबर ये जो इसको भी वेरीफाई करना है, ये अब दूसरा नंबर प्रश्न देखो, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन B कंप्लीमेंट। तो इसको कैसे करेंगे ना, अब शुरुआत करो, पहले यहां पर निकालना है A इंटरसेक्शन B। पहले क्या निकालेंगे A इंटरसेक्शन B। तो तुम देखो A इंटरसेक्शन B में ये 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स हो गए। इंटरसेक्शन ये हो गए 2 3 5 7। ठीक, अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या हो, तो तुम देखो कि मात्र एक ही एलिमेंट्स आएगा 2। अब इसका कंप्लीमेंट निकालो, इसी को कहते हैं LHS। LHS निकालोगे तो ये आएगा A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो ये A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट में देखो क्या आएगा, तो U में से A इंटरसेक्शन B को निकाल देना है। तो U में से A इंटरसेक्शन B को निकाल के देखो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकाल दो, तो बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो हमको निकला LHS A इंटरसेक्शन B। तो ये इसको 1 काट दो। अब ना अगेन अब हमको जो निकालना है वो सेकंड पार्ट निकाल। अब A कंप्लीमेंट, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग A कंप्लीमेंट निकाले हुए, तो RHS निकाल सकते हैं अगेन, तो इसीलिए हम लोग RHS निकालते हैं। तो अब एंड RHS, क्योंकि A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग निकाले, तो A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। तो देखो और कहा जाए कि A कंप्लीमेंट निकालो, तो 1 3 5 7 9।
यूनियन, और इसको देखो, ये है 1 4 6 8 9, इसमें ये आएगा। अब दोनों को यूनियन करो तो देखो तो क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखोगे दोनों में, दोनों का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, बराबर। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देख सकते हो, बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि इस प्रकार ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ भी वेरीफाई का प्रश्न होगा, हम लोग को LHS और RHS निकालना होगा और तब उसको वेरीफाई करना होगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 एंड होता है। हम लोग 5 नंबर, ए ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले निकालना है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, दूसरा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तीसरा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, 4 नंबर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग शुरू करते हैं खींचना। 1 देखो, A यूनियन B का वेन डायग्राम। तो देखो, एक हम ऐसा बनाते हैं, जैसा गौर करोगे, ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे हम एक पिक्चर बना रहे हैं जिस पर गौर करोगे, A और B, ये सेट A है और ये B है। तो जब भी बात करेंगे, ये यहां पर जो हम पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, यह A यूनियन B का है। ठीक, आपको जो दिखा रहे हैं, ठीक, यह हो गया A यूनियन B। अब A यूनियन B को आप समझ गए, तो हम ठीक इसी के किनारे एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। जब आप समझ गए कि A यूनियन B क्या होगा, उसका पिक्चर क्या होगा, तो यहां पर देखिए A यूनियन B, यहां पर U A B। तो जब A यूनियन B का निकाल दिया, तो A यूनियन B ये हो गया। अगर कंप्लीमेंट निकालना होगा तो इसको छोड़ देंगे, डार्क जो करेंगे वो ये पार्ट होगा। जो आप देख रहे हैं, जो हम डार्क कर रहे हैं, ये जो हिस्सा देखिएगा वह पूरी तरह क्या कहलाएगा, A यूनियन B। जो ये जो हमने आपको डार्क करके बता रहे हैं, ये जो हिस्सा आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो आपको, ये आपको ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो वह हो गया A यूनियन B कंप्लीमेंट। A यूनियन B का हुआ, और ये जो पिक्चर हो गया A यूनियन B कंप्लीमेंट। ये जो हिस्सा जो डार्क जो देख रहे हैं, ये जो हिस्सा हुआ, और ये जो इसका हिस्सा हुआ, ये A यूनियन B कहलाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया कि A यूनियन B कंप्लीमेंट का ये पिक्चर हो गया, और ये जो हुआ इन्वर्सल सेट, जो U लिखा हुआ है। अब आप समझ गए कि A यूनियन B कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा, कैसे होगा। अब हम लोग सेकंड पर चलते हैं कि A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट की बात करते हैं। दूसरा नंबर,
दूसरा पिक्चर देखिए, इसका जो वेन डायग्राम निकालना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हम बारी बारी से मूव करेंगे। देखिए गौर कीजिए कि जरा सा इसमें देखिए, ए बी और ये यूनिवर्सल सेट। पहले हम ए कंप्लीमेंट, केवल ए कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। आपको देखिए ये ए कंप्लीमेंट होता है। ये हमने केवल ए कंप्लीमेंट की बात की, ये हो गया ए कंप्लीमेंट। उसी प्रकार बी कंप्लीमेंट आएगा। तो जैसा बी कंप्लीमेंट निकाल के देखो, यानी कि बी को छोड़ दो, तो अब जो है हम चाहते क्या कि इसका पिक्चर हम ऐसे बनाए। देखिए ये हो गया बी कंप्लीमेंट, देख रहे हैं? ये आपका बी कंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहां पर ए कंप्लीमेंट ये वाला हिस्सा हुआ बी। अब देखिए दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, जो दोनों कहां मिल रहा है, ये ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट को दर्शा रहे हैं। तो दोनों का जो अब यहां पर जो पिक्चर हम बना रहे हैं, वो वह पोर्शन है जो अब दोनों को इंटरसेक्ट करके बना रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्षेत्र। तो अब यहां पर ये कॉमन क्षेत्र को देखिएगा, कॉमन क्षेत्र को ए बी और ये यूनिवर्सल सेट। तो कॉमन क्षेत्र देखिए सबसे डार्क वाला, जिसमें जो आपको लग रहा है कि एथी बन रहा है, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बन रहा है उसको। तो रेक्टेंगल किसमें बन रहा है, तो यही पोर्शन में बन रहा है। देखिएगा कि ये पोर्शन में जो मिलान हो रहा है वह सबसे ज़्यादा यही पोर्शन मिल रहा है। और आप देखिएगा ये जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा डार्क है, और वही पोर्शन क्या कहलाएगा, जो आप दिखा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ये। और ये हो गया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी कि याद रखिएगा, नोट दैट अगर फ्रॉम 1 and 2 से फ्रॉम टू observe, if we observe the Venn diagram of A union B complement and A complement intersection B complement, then we find both are same। यानी कि दैट इज ये बराबर ही होता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इजकल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बराबर होता है। तो दोनों का क्षेत्र को देखिएगा तो दोनों का क्षेत्र बराबर ही आएगा। अब इसके बाद हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न का, तो आपका तीसरा नंबर ये है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये ऐसा है। तो पहले हम लोग
देखिएगा ये यूनिवर्सल सेट है, ए है, बी है। देखिए ये पोर्शन जो कहलाएगा वह ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इस पोर्शन को लीव आउट कर दो और ये जो फिगर हम सेकेंड फिगर जो बना रहे हैं वह उसके कंप्लीमेंट का बना रहे हैं। यही ए और बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसको लीव कर देना है, तो जब हम लीव कर देंगे तो देखिए कौन सा क्षेत्र बचेगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम। जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड एरिया जो पिक्चराइज किया गया है, जो शेडिंग किया गया है, वही क्या है, ये एक इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो आप बना सकते हैं इसको और देख सकते हैं। बस इसको क्या करना है, इसको छोड़ करके जो इसको छोड़ देंगे और जो भी यूनिवर्सल सेट में बाकी सब आएंगे सबको डॉट कर देंगे, तो वही ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम 4 नंबर पर विचार करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो देखो 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यह है, इस पर विचार करेंगे। तो इसका पिक्चर देखेंगे, वेन डायग्राम देखेंगे। वेन डायग्राम देखो तो यहाँ पर पहले तो हम यूनियन है, यूनियन का मतलब दोनों को मिलाना होता है। तो देखो यह ए हुआ और यह ए बी हुआ। पहले हम ए कंप्लीमेंट की बात करें तो ए कंप्लीमेंट देखो ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, इसको समझ लो कि ए कंप्लीमेंट हो रहा है। यह ए कंप्लीमेंट हो गया। इसके बाद देखेंगे बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, इसके बाद देखो बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ये बी कंप्लीमेंट हम खींच रहे हैं। इसमें पिक्चर में केवल एक कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का पिक्चर हमने दिखा दिया। अब तुम देख सकते हो दोनों को यूनियन कर दिया जाए इसमें हाँ, यहां पे क्या दिखा रहे हैं, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। इस पिक्चर में देखोगे कि ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट, और दोनों को यूनियन करेंगे। तो दोनों को यूनियन तुम कर दो तो इसका पिक्चर जो बन जाएगा वह इस प्रकार आ जाएगा, काहे कि यूनियन का मतलब दोनों को मिलाना। अब ये जो कंप्लीमेंट है बी है, तो और ये यूनिवर्सल सेट है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है नहीं मिल पाएगा, बीच वाला क्षेत्र। और यही पूरा दृष्टि से हम तुमको जो है एक शेडिंग के द्वारा हम दिखा रहे हैं कि यही पोर्शन पूरी तरह हो जाएगा।
दोनों ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला दिया है और तब जो है हम यहाँ पर पिक्चर को दिखा है, ये यही ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा पूरी तरह। ये कॉमन क्षेत्र जो है हम हटा देंगे, केवल कहीं कॉमन क्षेत्र जो है दोनों में नहीं आएगा। और यह जो पिक्चर बना पूरी तरह यह हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम देखो वी ऑब्जर्व the Venn diagram of A intersection B complement and A complement union B complement, then we find, तब हम लोग प्राप्त क्या करेंगे, we find both diagram are same, और ये that is ये A intersection B complement is equal to A complement union B complement, ये होता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि A complement union B complement का ये वेन डायग्राम हो गया और तुम देख सकते हो कि डायग्राम विल बी completed। 5 number completed। 6 number, let U be the set of all triangle in a plane, or if A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, find what is A complement। देखो U को जो इन्वर्सल सेट है वह प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है सबका है, और A जो है ऐसा सेट है ट्रायंगल का जिसका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट जरूर होना चाहिए। तो 60 से डिफरेंट होगा कम से कम एक एंगल, तो दो एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां पर ये सिचुएशन जो देख लो, अगर हम सॉल्व करें तो पहले तो हम ए पर विचार करते हैं। यू क्या है, सिंस ये जो यू दिया हुआ है इन्वर्सल सेट, वह है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इन ए प्लेन। अब ये जो कह रहा है जो दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ at least one angle different from 60 degree। अब मान लीजिए, इसका मतलब इसको ध्यान से आप देखिएगा तो आपको कुछ मिलेगा। गौर कीजिए, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल सच दैट एट लीस्ट वन एंगल इज, कम से कम एक कोण क्या है कि डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एट लीस्ट एक होगा वन एंगल में भी 60 डिग्री या all angles are different from 60 degree। 60 डिग्री याद रखिएगा, अगर दो कोण जहां 60 डिग्री का हो गया
तब तो तीसरा कोण 60 डिग्री का होगा ही होगा। तो इसलिए कम से कम एक कोण लिख रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, या ऑल एंगल्स में भी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री छोड़ सकता है। तो दो कोण होगा 60 डिग्री, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो गया। यानी कि आप गौर कीजिए इसको, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल whose all angles are not equal to 60 डिग्री। बस यानी कि तीनों कोण बराबर नहीं हो, तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर नहीं हो। यानी कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, अब एक और लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल such that the triangle different from equilateral triangle। चाहे द ट्रायंगल्स, शॉर्टकट में यह भी लिख सकते हैं, द ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर। यानी कि इतना बात हमको केवल आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा है। और तब एक कंप्लीमेंट अगर लिखते हैं तो वह ट्रायंगल होगा, अब सारा ट्रायंगल यू में से निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीमेंट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके सारा ट्रायंगल निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल the set of all equilateral triangle। इसमें कहते हैं नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यही इसका ए कंप्लीमेंट निकलेगा। इस प्रकार सेक्शन नंबर प्रश्न समाप्त होता है। ये आपको निकाल के बारी बारी से हमने दिखाया है, समझाने की कोशिश की है कि आप अंततः ए का मतलब समझ लिए कि ए का कहने का मतलब क्या होगा, ए कैसा ट्रायंगल का सेट दे रहा है। अब आप समझ गए होंगे, ए कंप्लीमेंट द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस प्रकार हम लोग का एक्सरसाइज, इस प्रकार 6 नंबर हम लोग समाप्त किए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे। देखिए 7 कहता है फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि समझ लिया कि फिल इन द ब्लैंक करना है जिसके तहत स्टेटमेंट्स क्या हो जाए, सही हो जाए, ट्रू हो जाए। तो पहला है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, दूसरा ए 5 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, चौथा है यू कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। सॉल्व। अब देखो हम आराम से फिल कर सकते हैं। पहला नंबर का प्रश्न देखिए, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। देखिए दोनों में कोई, आप देखिएगा प्रॉपर्टी लिखा है होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। तो ए यूनियन ए में देखो ये सीधे इन्वर्सल सेट होता है। दूसरा नंबर देखिए कि नल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, और आपको बताए हुए कि नल सेट का कंप्लीमेंट इन्वर्सल सेट होता है और इन्वर्सल सेट इंटरसेक्शन ए होता है। तो ये कहते क्या है कि नल सेट का कंप्लीमेंट इन्वर्सल सेट होता है। तीसरा नंबर अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, कहा जाता है कि जो एलिमेंट्स इसमें होता है वह एलिमेंट्स इसमें नहीं होता है। ठीक उसके तब इसी प्रकार दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, और इसके प्रॉपर्टी में भी लिखे हुए कंप्लीमेंट के प्रॉपर्टी में ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट में 4 नंबर देखिएगा आपको यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है और नल सेट कॉम्प्लीमेंट ए नल होता है। देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है, इस बात को याद रखिएगा। और वैसे भी हम आपको प्रॉपर्टी में बता चुके हैं ये सब चीज़ों को। तो इस प्रकार ये चारों का भर सकते हैं और इस प्रकार इन दिस वीडियो वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7. Since in this video we complete the exercise 1.5, 1.6 we solve in next video. Thank you.